चलिए आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। तो चलिए ध्यान रखिएगा इस ग्राफ को, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास दिया हुआ है टेन एक्स। टेन एक्स का ग्राफ कैसे खींचेंगे समझिएगा ध्यान से। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, और ये क्या है अपना ओरिजिन है। आराम से सुनिएगा, तसल्ली से सुनिएगा ग्राफ कैसे खींचेंगे। सबसे पहले आपको पाई बाई 2 के इंटरवल पे डॉटेड लाइन खींचना है। पाई बाई 2 के इंटरवल पे डॉटेड लाइन खींचना है। पाई बाई 2 के इंटरवल पे डॉटेड लाइन खींचना है। खींच लिया। पाई बाई 2 के इंटरवल पे डॉटेड लाइन खींचना है। पाई बाई 2 के इंटरवल पे डॉटेड लाइन खींचना है। ठीक है। 0 ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2 और ये माइनस का पाई। ठीक है। आपको पता है tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो ग्राफ तो ओरिजिन से पास करेगा, ग्राफ तो ओरिजिन से पास करेगा, और tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो ग्राफ जो है कुछ इसका ऐसा बनता है। तो ये किसका ग्राफ खींचा जा चुका है? tan x का। तो tan x की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोमेन की। तो tan x होता क्या है? sin x अपॉन में cos x। tan x होता क्या है? sin x अपॉन में cos x। तो tan x होता है sin x अपॉन में cos x। अब cos चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मुझे जीरो मत कर देना। cos x चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मुझे जीरो मत कर देना, क्योंकि जिस दिन मैं जीरो हो गया, जिस दिन मैं जीरो हो गया उस दिन मैं क्या हो जाऊंगा? अनडिफाइंड हो जाऊंगा। तो tan चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है cos को कि भैया तू जीरो मत होना। cos x को बोल रहा है tan कि तू जीरो मत होना, जिस दिन तुम जीरो हो गए उस दिन मैं अनडिफाइंड हो जाऊंगा। तो tan की डोमेन हो गई। cos x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से पीछे, cos x का ग्राफ है। देखिए cos x की वैल्यू जीरो कब कब होती है? जब x की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होती है। मतलब cos की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि cos x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो सकती। तो सुनिएगा ध्यान से, तसल्ली से समझिएगा। cos x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 नहीं हो सकती। तो tan x की जो डोमेन आ गई, tan x की जो डोमेन आ गई वो आ गई x बिलोंग्स टू r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये क्या हो गई? डोमेन हो गई। tan x की डोमेन क्या हो गई? r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। हर एक रियल नंबर नहीं हो सकता है, बस x की ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वाली वैल्यू नहीं हो सकती। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, ये सब वैल्यू नहीं हो सकती। रेंज क्या है समझिएगा ध्यान से। tan x की रेंज क्या है? तो y बिलोंग्स टू r। ग्राफ की हाइट देखिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रही है, तो रेंज क्या है? r। उसके बाद फंक्शन जो है मैनी वन है। कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा कीजिएगा तो एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है तो फंक्शन कैसा है? मैनी वन है। और फंक्शन मैनी वन है तो आज इस फंक्शन का हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। इसके इन्वर्स निकालने के लिए आपको इसको डोमेन को कट करना पड़ेगा। फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं? बच्चा बोलता है कि ग्राफ तो टूट गया है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। नहीं, tan x कंटिन्यूअस फंक्शन है अपने डोमेन में। कंटिन्यूटी की बात कहां होगी? डोमेन में होगी। और tan x अपने डोमेन में क्या है? कंटिन्यूअस है।
तो tan x कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस है इन इट्स डोमेन। tan x अपने डोमेन में क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। tan x अपने डोमेन में क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अब सुनिएगा ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या है? इंक्रीजिंग है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या है? इंक्रीजिंग है। और वैल्यू कहां से कहां इंक्रीज कर रही है? 0 से इंफिनिटी। और क्या है? पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या है? जैसे देखिए, जैसे जैसे मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आउटपुट बढ़ रहा है। ये वैल्यू ज्यादा निगेटिव है, ये वैल्यू कम निगेटिव है। मतलब ये आउटपुट जो है बड़ा है इससे, और ये आउटपुट जो है बड़ा है इससे, क्योंकि ये वाला जो आउटपुट है ज्यादा निगेटिव है इस वाले आउटपुट से, और ये वाला आउटपुट जो है ज्यादा निगेटिव है इस वाले आउटपुट से। जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या है? निगेटिव है, लेकिन है क्या? इंक्रीजिंग। वैल्यू कहां से कहां इंक्रीज कर रही है? माइनस इंफिनिटी से 0, पाई से 3π/2। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है? पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है? पॉजिटिव है। और है कैसा? इंक्रीजिंग है। और कहां से कहां वैल्यू इंक्रीज कर रहा है? 0 से इंफिनिटी। और 3π/2 से 2π में tan है क्या? इंक्रीजिंग। tan क्या है? इंक्रीजिंग है। tan क्या है? इंक्रीजिंग है। tan क्या है? इंक्रीजिंग है। और अगर tan इंक्रीजिंग है तो tan कभी भी डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो tan x कैसा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। tan कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद सुनिएगा ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है? पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है। tan x की वैल्यू 0 कहां कहां हो रही है? 0 पे, पाई पे, 2π पे, -π पे। तो कोई बोलेगा इफ tan x इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू क्या होगी? तो nπ। tan x की वैल्यू क्या होगी? 0। कब? जब x की वैल्यू nπ होगी। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? d/dx ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है sec²x। और डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो मतलब फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। बात कर लेते हैं इसके पीरियड की। तो tan x का पीरियड जो आएगा, tan x का पीरियड जो आएगा, देखिए जैसा ग्राफ आपको -π/2 से π/2 के बीच में दिख रहा है, वैसा ही ग्राफ π/2 से 3π/2 के बीच में है। तो π/2 में से -π/2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको मिलेगा पाई। तो tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई। tan x क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड पाई। उसके बाद tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec² होता है। और tan x का जो इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल ऑफ tan x dx, इंटीग्रल ऑफ tan x dx जो आएगा वो आएगा माइनस का log mod cos x, माइनस का log mod cos x, या इसी को n log x। तो log x के पावर n, पावर ऊपर चला जाएगा तो 1/cos x हो जाएगा, तो log mod sec x आ जाएगा। तो इतनी बातें आपको tan x के बारे में ध्यान रखना है। अगर इतनी बातें आपको ध्यान है tan x के बारे में तो आपको कहीं भी ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ध्यान रखिएगा और ग्राफ को रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए मेरी तरफ से बाय रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा।